नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। 23 अप्रैल को आर्मी अग्निवीर का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उस पेपर का एनालिसिस करने वाले हम। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है। पेपर देने के बाद जो बच्चों को प्रश्न याद होते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। चलो बात करते हैं हम। सबसे पहले मैथ्स के कैसे प्रश्न आ रहे हैं। मैथ्स का प्रश्न आया था 18 व 24 का एचसीएफ ज्ञात करो। 18 व 24 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 18 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए 18 और 24 इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, यह देखना है। 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम 6 रहेगा। ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट नंबर इसका 6 है, तो इसका 6 आंसर होगा। इसके बाद एक वृत्त की परिधि 44 है, तो क्षेत्रफल ये 44 सेमी होगी। परिधि 44 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r इक्वल टू हो जाएगा 44। यहां से हमें r का मान निकालना है, 22/7 इंटू r इक्वल टू 44। ये 22 से ये 2 बार कट रहा है, ये 2 से ये कट रहा है, तो r का मान 7 आ गया। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसके अंदर r का मान रखना है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और ये 22 को 7 से गुणा करेंगे, 14 को चौका हासिल 1 और 15 154 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। 18 से 20% अधिक संख्या, यानी 18 है संख्या और इसमें इसका 20% जोड़कर क्या नंबर बनने वाला है, तो 18 का 20%, तो 18 का 20% कितना हो गया, 18 का 20% हो गया 3.6, तो ये 3.6 जोड़ने पर 21.6 इसका आंसर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई 21 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करो। ये एक आयत है, इस आयत की हमें लंबाई दे रखी है 21 मीटर, ऊंचाई हमें पूछ रखा है, और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है ना, ये क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल होता है LB, L गुणा B, ये दे रखा है हमें 420। लंबाई का मान 21 दे रखा है, इंटू B का मान यानी चौड़ाई पूछ रहा है हमें, और ये 420 दे रखी है। 21 से ये कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, तो इसकी चौड़ाई क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष में SI 200 रुपए होगा, यानी टाइम पूछ रहा है कितने वर्ष में। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा P का मान है 2000 रुपए और R का मान है 10%। ये 30 से 30, 10 से 10, 2 से 2 बराबर 1 आ रहा है, ये 1 वर्ष का समय है। इसके बाद जो प्रश्न आया वो आया है 10 10 10 10 10, 5 बार 10 10 लिखे हुए हैं, इनका औसत ज्ञात करो, तो इनका औसत बीच का मान हो जाएगा 10 ही। औसत जो नंबर सेम होता है उसका औसत वही होता है। पुत्र की आयु 7 वर्ष है, पिता की आयु 35 वर्ष है, तो इनका अनुपात, पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात पूछा है। पुत्र की आयु कितनी दे रखी है, 7 वर्ष दे रखी है, पिता की आयु कितनी दे रखी है, 35 वर्ष दे रखी है। इनका अनुपात ये इसका अनुपात नहीं है, ये कट रहा है तो इसको काटिए, 1:5, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न है 12 को किस संख्या से गुणा करें कि बेहतर हो जाए। ये 12 का पहाड़ा पूछ रहा है, तो 12 को 6 से गुणा करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ये इसका उत्तर है 6। 10 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी, 10 मैन किसी काम को 40 डे में करते हैं, तो 20 मैन उसी काम को कितने डे में करेंगे। ये दिन का मान निकालना है। ये 20 से 2 बार कट गया, तो ये डी का मान 20 डेज लगेंगे इनको। प्रश्न है 10 की पावर 3 ज्ञात करो। 10 की पावर 3 ज्ञात करो। 10 की पावर 3 होती है 1000। 13 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। ये एक वर्ग होता है, इसकी भुजा दी गई है 13 सेमी। ये 13 सेमी है, तो ये भी 13 और ये भी 13। परिमाप पूछ रखा है, परिमाप होता है 4a, यानी चारों भुजाओं का योग, ये हो जाएगा 52। a का मान 13 रखने पर। 4 और 5 का एलसीएम ज्ञात करो। 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये इसका एलसीएम है। आगे प्रश्न दिया है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728। ये 1 से लेकर 15 तक आपको ये क्यूब याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक आपको ये वर्ग याद होने चाहिए। इन्हीं के प्रश्न आ रहे हैं। आगे प्रश्न है छूट परसेंट 20% और 40%, कुल छूट 5200 रुपये, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो।
छूट परसेंटेज दे रखी है, यहाँ से कुल छूट समतुल्य छूट निकालेंगे। 20 और 40% की समतुल्य छूट क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 से निकालेंगे। 40 50 60 माइनस 6 8 माइनस 8 इक्वल टू 52%। ये समतुल्य छूट 52% आ गई। 52% का मान 5200 दे रखा है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 100। अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य अपना 100 है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10,000 रुपए। इसके आगे जो प्रश्न आए हैं साइंस के प्रश्न, वो मैं आपको बताता हूं। बहुत ही शानदार प्रश्न आए हैं साइंस के। विटामिन B12 का नाम पूछा है, विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। और एक आवेश के खोजकर्ता पूछे हैं, आवेश की खोज किसने की थी? आवेश के खोजकर्ता हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश के खोजकर्ता हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद प्रश्न आया है एक प्रवाहित पदार्थ। 4 ऑप्शन थे, किसी में कोई ठोस था, किसी में कुछ था। ठोस के ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था जिसमें था जल। ये जल प्रवाह कर सकता, बह सकता है, इसलिए इसका उत्तर होगा जल। इसके बाद जो साइंस के प्रश्न आए हैं उसमें प्रश्न है सोते समय मनुष्य की धड़कन है। सोते समय जो मनुष्य की धड़कन होती है ना, वो कितनी होती है? तो ये 72 होती है सोते समय मनुष्य की धड़कन। एक प्रश्न आया जय हिंद पहली बार कब बोला गया? किसने बोला जय हिंद पहली बार किसने बोला? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले जय हिंद बोला था। दूध का पीएच मान पूछ रहा है, दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.6 के मध्य होता है दूध का पीएच मान। इसके बाद एक प्रश्न आया था मलेरिया किसके कारण होता है? जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया रोग। और प्रश्न आया था एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। इसके बाद एक प्रश्न आया था संपीड्यता सर्वाधिक होती है। ये संपीड्यता सर्वाधिक होती है गैसों में पाई जाती है। गैसों को सर्वाधिक दबाया जा सकता है। गैस के बाद होती है द्रव्य में, और द्रव्य के बाद होती है ठोस में। सबसे कम संपीड्यता ठोस में होती है, ठोस को सबसे कम दबा सकते हैं हम। इसके बाद प्रश्न आया था ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या कैलोरी, ये दोनों ही ऊर्जा के मात्रक है। इसके बाद एक प्रश्न आया था जो जीके के प्रश्न हैं वो बता रहा हूं मैं। प्रश्न था वैशाख महीना में, कौन से महीने में? वैशाख माह में विश्व में सर्वाधिक किस धर्म के लोग त्योहार मनाते हैं? तो वैशाख माह के अंदर सिख धर्म के लोग अपना त्योहार मनाते हैं वैशाख महीने में। इसके बाद एक जीके का प्रश्न आया था कर्नाटक का सीएम कौन है? कर्नाटक का सीएम है सिद्धारमैया। कर्नाटक का सीएम पूछा है सिद्धारमैया। वायुसेना के अध्यक्ष पूछे हैं, वायुसेना के अध्यक्ष है वी.आर. चौधरी। सुबह की जो शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट के अंदर पूछा गया था थल सेना का अध्यक्ष, और अब पूछा गया है वायुसेना का अध्यक्ष। तो इन अध्यक्षों को जरूर याद करके जाना एक बार आप। ये ओणम त्योहार कहाँ का है?
ओणम त्योहार केरल का है। जितने भी राज्यों के ये त्योहार है ना, इन त्योहारों को जरूर पढ़ के जाना। हर त्योहार का प्रश्न आ रहा है, ओणम त्योहार। एक 2011 की जनगणना का प्रश्न भी आया है। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता, 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, जिसकी साक्षरता 93 के लगभग है, 93.91, 93.91। बॉम्बे हाई का संबंध है, प्रश्न आया था बॉम्बे हाई कि बॉम्बे हाई क्या है। बॉम्बे हाई है एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र का नाम है बॉम्बे हाई। इसके बाद एक प्रश्न आया था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। किसके है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। हर बार एक पुस्तक का भी प्रश्न आ रहा है। आपातकाल के ऊपर प्रश्न आया था पॉलिटी से। आपातकाल का बता दूं मैं, आपातकाल के 3 अनुच्छेद याद रखने हैं। एक तो 352, एक अनुच्छेद 356 और एक अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 है, ये राष्ट्रीय आपात के लिए लागू होता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। आंतरिक अशांति के लिए जो आपात लागू होता है वो अनुच्छेद 356 के लिए लागू होता है। और जो वित्तीय आपातकाल लगता है वो अनुच्छेद 360 के लिए लागू होता है। तीनों आपातकाल के ये अनुच्छेद याद होने चाहिए आपको। एक प्रश्न आता है अभिनव भारत के संस्थापक है। अभिनव भारत के संस्थापक, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो ये हैं वीडी सावरकर, अभिनव भारत के संस्थापक। इसके बाद एक प्रश्न आया है जिम कार्बेट अभ्यारण्य। जिम कार्बेट अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, जिम कार्बेट अभ्यारण्य उत्तराखंड का प्रश्न आया है। पंजाब का सीएम ये भगवंत मान है। भगवंत मान, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान। इसके बाद एक प्रश्न आया वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इसके साथ आप एक याद रखना, वर्तमान के अंदर गृह मंत्री याद रखना। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इस प्रकार के जीके और साइंस और मैथ्स के प्रश्न आ रहे हैं। रीजनिंग के भी 3, 4, 5 प्रश्न बच्चों ने भेजे हैं जो एकदम कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन है और एक श्रृंखला से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। एकदम आसान प्रश्न है। ये 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस था और आगे के तीसरी शिफ्ट का पेपर भी हम एनालिसिस करेंगे जो 4 बजे के बाद मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।